एक साधारण घर की बेटी बनी, मम्मी पापा का सहारा। एक ही सपना, मम्मी पापा के लिए है कुछ करना। सपने से मतलब है कि जो मेरे माता पिता ने जो संघर्ष किया, जो मैंने बचपन में उनको देखा, मेरा मात्र एक ही सपना था कि मेरे मम्मी को अच्छा मुझे मकान देना है। क्योंकि मैंने जब बचपन में देखा, तब हमारे पास में रसोई भी नहीं थी और घर के बाहर हम एक तिरपाल लगाते थे, और जो हमारा रसोई होता था, मतलब तिरपाल भी ऐसा फटा हुआ होता था जहाँ से पानी टपकता था। और मम्मी के पास में एक समय ऐसा था जब बर्तन, जो सामान रखने की जो मिर्च होती है, नमक और ये दूसरी सारी चीजें होती है, उसके लिए डब्बे भी नहीं थे, तो थैलियों में पैक कर करके रखते थे। तो वो सारी चीजें मैंने देखी है, और उन सब से लड़ते हुए मैंने मम्मी को देखा है। तो मेरे एक ही ड्रीम था कि मैं मेरे मम्मी के लिए इतना अच्छा सा सुंदर प्यारा घर बनाऊं। और बात करूं अगर मेरे पापा की, तो मेरे पापा को बचपन से, मतलब शुरू शुरू से, जब से मैंने देखा है तब से ही बातें करते हुए सुना है, उनको गाड़ी का बहुत ज्यादा शौक था। जब भी वो दोस्तों के साथ में जाते थे अपने, तो मतलब दोस्तों से मांगते थे गाड़ी के, भाई मुझे गाड़ी चलाने दे, गाड़ी ये वो, ऐसे सेटलमेंट करके गाड़ी चलाने देते थे। लेकिन आपको पता है कि आजकल कोई किसी की गाड़ी नहीं देता है, सबकी अपनी अपनी संपत्ति होती है, और अपन कुछ किसी को ब्लेम भी नहीं कर सकते हैं। और कितनी बार ऐसा भी सोचा कि यार चलो कुछ सेकंड हैंड अल्टो वगैरह 50,000 1 लाख के अंदर अंदर ले लेते हैं। और लेना चाहते अगर वो ले भी सकते थे, लेकिन हम दो तीन सिस्टर हैं, दो मेरे बड़े जीजा हैं। आपको पता ही होगा राजपूत समाज के अंदर जब बेटियों की शादी करवाते हैं कितना खर्चा आता है, सोना वगैरह और भी बहुत सारी चीजें खर्चा, मतलब ठाट बाट से शादियां करानी पड़ती है। तो इस चक्कर में गाड़ी की और कुछ स्थिति परिस्थिति ऐसी थी, इस वजह से वो ये सारी चीजें पूरी नहीं कर पाए। तो बचपन से मेरे अंदर था कि मुझे मेरे पापा को एक गाड़ी दिलानी है अच्छी, और मेरे मम्मी के लिए मुझे घर बनाना है। उसके लिए मैंने मेहनत करी। मैंने 2015 से ही काम की शुरुआत कर दी थी। और अभी मेरी जो इंस्टाग्राम पे मैंने जो रील पोस्ट करी, जिसके अंदर गाड़ी का और घर का जो मैंने मम्मी के लिए ड्रीम पूरा किया, तो बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट किए, मैसेज किए, कम से कम 1000 ऊपर मेरे पास मैसेज पड़े होंगे कि जीजा आपने क्या ऐसा किया, कैसे आपने ग्रो किया, किस वजह से आप इतना जल्दी ग्रो कर पाए, आगे बढ़े, आप अपनी स्टोरी बताइए। तो मैं आज आपको मेरी सक्सेस की स्टोरी बताने वाली हूँ कि मैंने किस किस तरीके से काम किया, क्या क्या मुसीबतें मेरे अंदर आई, और किस तरह से मैं आज इस मुकाम पर पहुंची हूँ। तो मेरे साथ में बने रहिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अभी ऑफिस का टाइम क्लोज हो गया है। मेरा ऑफिस का टाइम रहता है 10 बजे से 2 बजे का। तो अब हम क्लोज करेंगे और घर जाएंगे। घर पर और भी बहुत सारी प्यारी प्यारी बातें करेंगे, और मेरी जो सक्सेस की कहानी है वो मैं आप सभी को शेयर करूंगी। तो आप सब बने रहिए। तो दोस्तों, शुरुआत हम करते हैं स्कूलिंग से। मेरी स्कूलिंग हुई 12th तक गवर्नमेंट स्कूल में। और उसके बाद में जब टर्निंग पॉइंट आया, जब मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया, वहाँ पर लोगों का मेरा व्यवहार पसंद आया, और लोगों ने मुझे प्रोत्साहित किया, एक्साइटेड किया, और मैंने चुनाव लड़ा, इलेक्शन लड़ा, और अध्यक्ष पद पे मैंने एबीवीपी से मैंने बहुत सारी कोशिश करी, और मैं प्रेसिडेंट बनी। और वहाँ से फिर मेरी एक अलग पहचान बनी, लोग मुझे, तो जब मैं कॉलेज में प्रेसिडेंट बनी, तो मेरे पास में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आने लगी, लोग मुझसे कोऑर्डिनेट करने लगे। अलग अलग जो हमारे एरिया के जो संस्था थे, जो इंस्टीट्यूट थे, कोचिंग सेंटर्स थे, कंप्यूटर सेंटर्स थे, वो लोग मुझसे कोऑर्डिनेट करते थे। और मैं जो स्टूडेंट्स होते थे उनका वहाँ पे एडमिशन कराती थी, उससे भी मुझे कुछ फायदा मिलता था, 200-300 रुपये कमीशन मिलता था। तो वहाँ से मेरी एक बिजनेस की जर्नी स्टार्ट हुई। उसके दौरान और भी मैंने छोटे मोटे बहुत सारे काम किए, जैसे कि स्कूल में पढ़ाना बच्चों को, जहाँ मुझे 4,000 रुपये मात्र फीस मिलती थी। और मैंने अलग अलग, मतलब एक ही टाइम में अलग अलग जगह बच्चों को ट्यूशन कराया हुआ है, 2-2 टाइम में, 3-3 टाइम में। ऐसे करके मैं ऑल ओवर 9-10 हज़ार अराउंड, मतलब मैं अर्निंग करने लग गई थी। फिर मेरे एक फैमिली में एक गांव के एक भाई साहब थे, उन्होंने मुझे हेल्थ की इंडस्ट्री के बारे में बताया, वेलनेस की इंडस्ट्री के बारे में बताया। तो वहां से मुझे एक आइडिया लगा कि हाँ, हम हेल्थ के प्रति भी लोगों पर काम कर सकते हैं। तो फिर मैं उदयपुर गई, मैंने वहां से ट्रेनिंग ली, नॉलेज लिया, बहुत सारा अलग अलग सर्टिफिकेट लिए, और हेल्थ के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज ली। उसके बाद में जब मैं एक सीनियर कोच बन गई थी उदयपुर में रह के, तो फिर मैंने एक डिसीजन लिया कि क्यों ना हम हमारा खुद का एक हेल्थ सेंटर ओपन करें। तो फिर मैंने मेरे एरिया में हेल्थ सेंटर ओपन किया। एक हेल्थ सेंटर ओपन किया, एक से मैंने धीरे धीरे कारवा बढ़ा, मेरे साथ में लोग जुड़ते गए, मैं लोगों को रिजल्ट देती गई, और लोग मुझसे इतने ज़्यादा सेटिस्फाई थे, खुश थे, लोगों को इतना अच्छा रिजल्ट मिल रहा था। एक से हमने दूसरा ऑफिस बढ़ाया,
और जैसे जैसे काम बढ़ता गया वैसे वैसे फिर अंत में मैंने नाथूद्वारा में जो ऑफिस खोला था वो बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल रहा। वहाँ से मैंने बहुत बड़े लेवल पे काम किया। वहीं से मैंने अर्निंग्स करना स्टार्ट किया। मैंने मेरे पापा के लिए गाड़ी ली, मम्मी के लिए मकान बनाया और धीरे धीरे और भी ज़्यादा कारवा बढ़ता गया और नए नए ऑफिस हमने चालू किए। जब मेरे पास पैसा था तो मैंने उस पैसे को इन्वेस्ट भी किया अलग अलग लाइन में, जैसे होटल लाइन हो गया, रेस्टोरेंट हो गया, हॉस्टल हो गया, प्रॉपर्टीज हो गई, उनमें भी मैंने इन्वेस्टमेंट किया। और अभी रनिंग में मेरा फतेहनगर में ऑफिस है जहां मैं खुद बैठती हूँ और संभालती हूँ। वहां मैं लोगों की लाइफ चेंज कर रही हूँ। मैं स्पेशलिस्ट हूँ लोगों का वेट गेन कराने में। जिनका डाइजेस्टिव हेल्थ बहुत ज़्यादा वीक होता है उनको उनका पाचन तंत्र सही करके उनको एक नेचुरल तरीके से उनका मसल्स गेन कराते हैं, वेट गेन कराते हैं। उसके साथ साथ में वेट लॉस की जर्नी में भी अगर कोई व्यक्ति आना चाहता है तो हम उसका अच्छा वेट लॉस करा सकते हैं। दूसरी भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स का हम सॉल्यूशन निकालते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लगता है, उसमें लोगों को पेशेंस रखना पड़ता है। जब तक लोगों में पेशेंस नहीं होगा तब तक वो उस जर्नी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो अगर आप लोग मेरे साथ में अपनी हेल्थ और फिटनेस को सही करना चाहते हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरे व्लॉग में आप जुड़े रहो, आप देखो और भी मैं आगे से आगे, अभी मैंने बाहर का लोकेशन बताया, मैं एक और व्लॉग बनाऊंगी, उसमें नेक्स्ट व्लॉग में मैं घर के अंदर का टूर बताऊंगी, कितना खर्चा आया, क्या एस्टिमेट निकला। और उसके साथ साथ में अगर कोई व्यक्ति मेरे साथ में बिजनेस करना चाहता है, वर्क सीखना चाहता है कि मैंने कैसे हेल्थ कोच बनी और लोगों की कैसे लाइफ चेंज करी, तो अगर मेरे साथ में लोग जुड़ना चाहते हैं तो मैं उनको ट्रेनिंग भी दूंगी। और ऐसे मिलके हम आगे बढ़ेंगे, एक दूसरे का साथ और एक दूसरे का हाथ थाम के आगे बढ़ेंगे। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। क्योंकि एक बेटी की जो जर्नी है, एक लड़की की जो जर्नी है, उसकी सक्सेस की जो कहानी है, ये कहानी सब लोगों तक पहुंचनी चाहिए। और आपको इससे सीख लेनी चाहिए कि हाँ, हमें भी कुछ करना चाहिए और फैमिली के लिए हमें आगे आना चाहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग।